बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी हम पैसेज ट्रांसलेशन को देखेंगे। आज का आपका टॉपिक भी जो आपने अपने रजिस्टर पे है वो यही लिखना है कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। पैसेज ट्रांसलेशन पैराग्राफ हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का ट्रांसलेट करके देखेंगे और वो एक्टिवाइज भी होगा और पैसिवाइज भी होगा। तो एक पैराग्राफ मैं आपको करके दूंगी और एक आपने खुद करना है। देखें, 14 अगस्त का दिन था। ये सादा सेंटेंस है, इसमें कोई टेंस नहीं है, ना था है, ना रहा था है, ना चुका था है। ये सादा सेंटेंस है। इट वॉज 14th ऑफ अगस्त, या आप सिर्फ 14th अगस्त भी कर सकते हैं, या इट वॉज द डे ऑफ 14th अगस्त भी कर सकते हैं। डे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट वॉज 14th अगस्त काफ़ी रहेगा। ठीक है, 14th अगस्त इतना ही काफ़ी है बल्कि। ठीक है, पूरे मुल्क में यौम आज़ादी नहायत जोशो खरोश से मनाया जा रहा था। टेंस, सबसे पहले एक लंबा जुमला आपके सामने आया है, उसके एंड पे आप सबसे पहले आप उसमें क्या ढूंढेंगे? टेंस ढूंढेंगे। कहाँ होता है वो? जुमले के आखिर पर। दूसरे नंबर पर आप जो है उसका क्या ढूंढेंगे? वर्ब ढूंढेंगे, जो होता है काम। वो कहाँ होता है? वो होता है टेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, टेंस के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप उसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जो काम हो रहा हो उसको करने वाले को आपने ढूंढना है। और नंबर 4 पे है ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए। ये बहुत दफ़ा आपको समझा चुकी हूँ, ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। इतना पोर्शन जो है पैराग्राफ को, हर पैराग्राफ को करने से पहले आप इस पोर्शन को, जो ये सारा मैंने लिखवाया, ऊपर लिख लिया करें। सबसे पहले आप लिखें पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, एक्टिव एंड पैसिव, पैसेज ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके नीचे आप ये सब लिख लें। टेंस ढूंढना है सबसे पहले, जुमले के आखिर पे होता है। फिर वर्ब ढूंढना है, जो काम होता है वो टेंस के साथ जुड़ा होता है। नंबर 3 सब्जेक्ट ढूंढना है, काम करने वाला। और नंबर 4 ऑब्जेक्ट ढूंढना है, जो जिसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है, ये देखें, अब सबसे पहले आपने टेंस ढूंढा। टेंस है, जुमले के आखिर पर रहा था, आपको पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। ठीक है, इसके साथ ही जो काम जुड़ा हुआ होगा वो होगा आपका वर्ब। दूसरे नंबर पे आपने वर्ब ढूंढना है, जो टेंस के साथ जुड़ा हो। टेंस एंड पे होता है, उसके साथ ही जो काम मनाने का काम जो है ये हो रहा है, ये आपका वर्ब है। ये मनाने का काम कौन कर रहा है? पूरे मुल्क में यौम आज़ादी नहायत जोशो खरोश से मनाया जा रहा था। लोग मना रहे होंगे, पाकिस्तानी मना रहे होंगे, कोई तलबा मना रहे होंगे, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया कि यौम आज़ादी कौन मना रहा है। इसलिए टेंस के फ़ौरन साथ आप पैसिवाइज लिख लीजिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद मनाने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है? क्या चीज़ मनाई जा रही है? यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है कि आप का पैसिवाइज सेंटेंस है तो यौम आज़ादी से शुरू करें। ठीक है, द इंडिपेंडेंस डे। यौम आज़ादी क्या होता है? द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आगे आप टेंस लगाएं। पास्ट कॉन्टीन्यूस की पैसिवाइज शक्ल आपने लगानी है। वॉज बीइंग, वर्ब लगाएं। वर्ब है आपका मनाना, थर्ड फॉर्म आएगी सेलिब्रेटेड, क्योंकि पैसिवाइज है और सारे पैसिवाइज टेंसेस जो हैं उनमें थर्ड फॉर्म ही आती है। और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के सादा में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आता है। फर्स्ट फॉर्म वॉज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और पैसिवाइज में वॉज वर्ब, बीइंग और थर्ड फॉर्म। जगह जगह तकरीबात मुनक्किद हो रही थी। आप टेंस देखेंगे, ये आपका रही थी जो है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है। उसके साथ ही दूसरे नंबर पे वर्ब देखेंगे, जो टेंस के साथ जुड़ा होता है। मुनक्किद होने का काम जो है टेंस के साथ जुड़ा हो रहा है, ये आपका वर्ब है। मुनक्किद होने का काम कौन कर रहा है? मुनक्किद कौन कर रहा है? कोई बंदा ही कर रहा होगा जो इसमें मौजूद नहीं है। और मुनक्किद होने, इसलिए ये पैसिवाइज है। आप फ़ौरन पास्ट कॉन्टीन्यूस के साथ पैसिवाइज का वर्ड लिख लीजिए, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, मुनक्किद करने वाला मौजूद नहीं है। तीसरे नंबर पे आप, चौथे नंबर पे आप ढूंढेंगे आपका वर्ब, जो ऑब्जेक्ट जो है मुनक्किद होने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है? तकरीबात के ऊपर किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जगह जगह का वर्ड जो है ये आप सेंटेंस के आखिर पे लिख देंगे। ये बच गया, ये आपकी वो फ्रेज है जो बच गई। द पैसिवाइज है तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। द सेलिब्रेशंस, ठीक है, द सेलिब्रेशंस भी हो सकता है।
और फंक्शंस भी हो सकता है। द फंक्शंस वर बीइंग, ये आपका चूंकि पैसिवाइज है, वर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, मुनक्किद करने की इंग्लिश होती है ऑर्गेनाइज्ड, जगह जगह, ऑन डिफरेंट प्लेसेस या ऑन मैनी स्पॉट्स या ऑन मैनी प्लेसेस या ऑन मैनी स्पॉट्स। ठीक है। जुलूस निकाले जा रहे थे, पैसे ये देखें एंड पे सबसे पहले आप देखेंगे आपका टेंस जो है कि आखिर पे होता है जुमले के, ये है आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस, क्योंकि रहे थे पास्ट कॉन्टीन्यूस होता है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे वर्ब जो टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, ये टेंस आखिर पे होता है। जुलूस निकालने का काम जो है ये आपका काम हो रहा है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे काम करने वाला, जुलूस निकालने का काम कौन कर रहा है, इंसान कर रहे होंगे जिसमें मेंशन नहीं है, इसलिए फ़ौरन आप इसके ऊपर जब आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आप पैसिव वॉइस का वर्ड लिख लेंगे। और चौथे नंबर पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, निकालने का काम जुलूसों के ऊपर किया जा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये एक पैसिव वॉइस टेंस है इसलिए आप जो है इसको ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। जुलूस की इंग्लिश होती है प्रोसेशंस। द प्रोसेशंस वर बीइंग, निकालने की होती है वर बीइंग हेल्ड, मुनक्किद किया जाना ही होता है। ठीक है। बच्चे बूढ़े जवान सब यौम आज़ादी की मुसर्रतों से सरशार नज़र आ रहे थे। सबसे पहले आप टेंस देखेंगे, लंबा सेंटेंस है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके एनालिसिस करें। रहे थे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। उसके बाद आप देखें कि उसके साथ आपने वर्ब ढूंढना है जो टेंस के साथ ही होगा। नज़र आने का काम जो है ये वर्ब है आपका। नज़र कौन आ रहे थे, नज़र आने का काम कौन कर रहे थे, ये देखें आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और नज़र आने का काम किसके ऊपर हो रहा था, यौम आज़ादी की मुसर्रतों के ऊपर हो रहा था। नज़र क्या चीज़ आ रही थी, किसके ऊपर नज़र आने का काम किया जा रहा था, यौम आज़ादी की मुसर्रतें। आप देखें कि ये आपका पूरी फ्रेज़ जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। लंबे सेंटेंसेस के यूजुअली लंबे होने की वजह ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक वर्ड नहीं होता बल्कि फ्रेज़ होती है, ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। बच्चे बूढ़े जवान सब, ऑल द चिल्ड्रन कॉमा बूढ़े, ओल्ड एंड यंग। लास्ट वर्ड से पहले जब बहुत सारे नाम जुड़े हों तो आखिरी लफ्ज़ से पहले आपने एंड लगा देना है। ठीक है, बच्चे बूढ़े जवान सब, ऑल द चिल्ड्रन ओल्ड एंड यंग। ठीक है, अब आप लगाएंगे अपना टेंस। पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, अब आप अपना वर्ब यानी टेंस लगाएंगे। ठीक है, जो है वर लुकिंग, नज़र आ रहे थे। ठीक है, वर लुकिंग। फिर आप लगाएंगे यौम आज़ादी की मुसर्रतों से सरशार, वर फुल of happiness with the खुशियों की इंग्लिश या मुसर्रतों की इंग्लिश आप कुछ भी कर लें, हैप्पीनेस चूँकि आप लगा चुके हैं। विद दी हैप्पीनेस, विद दी were full of happiness with the या full of happiness of the Independence Day, ऐसे कर लें। were full of happiness of the Independence Day, of the Independence Day, यौम आज़ादी की मुसर्रतों से सरशार, full of happiness of the Independence Day। लोग मीनार पाकिस्तान की सैर करने आ रहे थे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, इसके साथ ही वर्ब लगा होगा। आना, आने का ये का वर्ब है, या सैर करने के लिए आना, सैर करने आना। ठीक है ना, या सिर्फ आना वर्ब है। और आने का काम कौन कर रहे थे, लोग कर रहे थे, ये आपका सब्जेक्ट है। किसके ऊपर आने का काम कर रहे थे, मीनार पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है आप वॉज के साथ ING लगाएंगे, ये सादा यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा। द पीपल वर कमिंग, people were coming
टू विजिट मीनार पाकिस्तान, मीनार ए पाकिस्तान, फुल स्टॉप। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के जो है वो ट्रांसलेशन की। इसमें आपने साथ साथ बहुत कुछ सीखा होगा। आपने पूरी सब्जेक्ट फ्रेज़ को और सब्जेक्ट की नाउन फ्रेज़ या ऑब्जेक्ट की नाउन फ्रेज़ को पूरा उठाना भी मुझे उम्मीद है कि सीख लिया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये पैराग्राफ आपने खुद ट्रांसलेशन करना है। अपने जो रजिस्टर्स हैं उन पे सबसे पहले लिखिए पैसेज कंटिन्यू पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव पैसेज ट्रांसलेशन। जो पहला पैराग्राफ मैंने आपको ट्रांसलेट कराया उसको आप सारे का सारा लिख लीजिए और दूसरा पैराग्राफ जो है इसकी उर्दू लिख लीजिए और इसको नीचे ट्रांसलेट कीजिए। मैं इसको आपके लिए पढ़ देती हूँ। मौसम बहार शुरू हो रहा था, ठीक है। ये आपने इसको ये पास्ट कॉन्टीन्यूज़ है। अब आपने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं मौजूद। किसान फसलें काट रहे थे। फसलें काटने की इंग्लिश होती है कट, ठीक है, कटिंग द क्रॉप्स। अगली फसल की, ठीक है, नेक्स्ट, अगली नेक्स्ट क्रॉप। तैयारियां मुकम्मल की जा रही थी। यहाँ पर ये जुमला ख़त्म हो गया। जड़ी बूटियाँ और नुकसानदेह कीड़ों को ख़त्म किया जा रहा था, ठीक है। जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ होती हैं हर्ब्स। नुकसानदेह हार्मफुल, कीड़े जो है वो इंसेक्ट्स, पेस्ट्स भी कह सकते हैं, वर्म्स भी कह सकते हैं कीड़ों को। हर कोई बारिश का इंतज़ार कर रहा था। बस इतना ही स्टूडेंट्स। ये आपने देखना है, इनमें से कुछ एक्टिव वॉइस हैं, कुछ पैसिव वॉइस हैं। इनको आपने एनालाइज करना है, टेंस ढूंढना है, फिर वर्ब ढूंढना है, फिर सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट ना मिले तो पैसिव वॉइस फॉर्म में इसको ट्रांसलेट करना है। यही आज का काम है। उम्मीद है कि आपको आसानी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप नोटिफाइड हो जाए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।